इस एहसास में हम बैठे प्रभु से कहते रहे कि प्रभु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। कंटिन्यूसली कहते रहे उससे कि प्रभु मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। वरना हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ बनने की कोशिश करेंगे। कई बार हमको लगता है कि मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, मेरे बिना कुछ चलेगा नहीं। अपने आप से यही कि मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं नहीं हूं तो भी परमेश्वर का कार्य चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ धाड़ मार दिया है। अगर कुछ भी हमारे जीवन के द्वारा हुआ है तो उसके करुणा, उसका दया है, और सबसे बड़ी बात उसका सौभाग्य है, हमारी सौभाग्य है कि प्रभु मैं उठा आज सुबह, मैं आया तेरी उपस्थिति में। हालेलुया, आमीन। प्रभु मेज हमारे सामने आज है। थोड़ी सी बातें उसके इर्द गिर्द मैं कुछ कहना चाहूंगा। मनन कर रहा था बहुत सारी बातें। 3 मेमने के बलिदान को मैं देख रहा था। जल्दी से वो देखकर फिर हम आगे जाएंगे। 3 मेमने का बलिदान कौन सा है, आप कह सकते हो? कहां से शुरू हुआ मेमने का बलिदान? सबसे पहला, हाँ, सबसे पहला मेमने का बलिदान, सबसे पहले मेमने का बलिदान कहां हुआ? ओके, इब्राहिम तक आए, इब्राहिम तक आए, इससे भी थोड़ा आगे। ईदन वाटिका में, ईदन वाटिका तक आए, उससे भी पहले एक बलिदान हुआ। पृथ्वी के नींव बांधने से पहले ही, हालेलुया, इब्राहिम मिस्र और ईदन वाटिका उस सब बाद में आया, लेकिन उससे पहले पहला पत्रस उसका 1:19 और 20 में लिखा है, वो मेमना जो पृथ्वी के नींव डालने से पहले ही चुन लिया गया था। हालेलुया, आमीन। मेमना, व्हाई द लैम्ब? क्यों मेमना? क्यों कुत्ता नहीं? क्यों बिल्ली नहीं? सब पलट के वार करने वाले हैं, लेकिन एक मेमना जो है वो निष्कलंक, उसको जितना भी परेशान करेंगे वो सहन करता रहेगा। पवित्र। सोचने सी बात है, क्यों परमेश्वर ने मेमने का उदाहरण लिया? हालेलुया। नम्र, सौम्य, सज्जन मेमने को दिखाता है। हालेलुया। पहले पत्रस 1:19 में ऐसा कहते हैं कि वो बलिदान कुछ भी अभी निर्माण किया उससे पहले ही परमेश्वर ने दे दिया था। वाओ, यानी परमेश्वर ने पहले प्लान किया, फिर बनाया। यानी परमेश्वर तैयार था किसके लिए? बलिदान के लिए। मतलब बहुत कुछ उसके साथ आ जाता है। मीन्स गॉड वॉज प्रिपेयर्ड टू बी रिजेक्टेड
परमेश्वर तिरस्कृत होने के लिए तैयार था। He was ready to be hurt. वो दर्द लेने के लिए तैयार था। He was ready to be insulted. इंसल्ट लेने के लिए तैयार था। He was ready to be ignored. उसे इग्नोर करेंगे, उसे पता था, वो तैयार था। वो He was ready to be avoided. उसको पता था कि उसको अवॉइड करेंगे। कब कब हालेलुया, सोचने सी बात है। कब इसे पता था ये सब? कब पता था? अरे इंसान के निर्माण, पृथ्वी के निर्माण से पहले उसने सोच लिया था कि मेरा रिजेक्शन होगा, मेरा तिरस्कार किया जाएगा। सोचो ना जरा, पता है कि मैं इसे बनाऊंगा और ये मेरे मुंह में थूकेंगे, ये मुझे त्यागेंगे, ये मुझे लात मारेंगे, ये मुझे बोलेंगे तू थोड़ी है परमेश्वर। वो कहेंगे कि तेरे अलावा और बहुत सारे हैं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। वो कहेगा कि आई एम समथिंग। ये सब देख रहा है उसको। वो परमेश्वर है जो अंत को पहले से जानता है। हालेलुया। अच्छी तरह जानने के बाद उसने आपको और मुझे देखा। हालेलुया। आप सोचिए ना, आपको पता है कोई आपको धोखा देगा, कोई आपको तिरस्कार करेगा, तो आप उसके साथ खड़े रहोगे? आप तो क्या, आपके आजू बाजू में सबको बोल देंगे इसके साथ दोस्ती नहीं रखने की, ये बड़ा चंट है, इसके साथ रहेगा तो धोखा मिलेगा। चंट लोगों को ही परमेश्वर ने पहले से देख लिया था कि ये चंट है ये मुझे धोखा देंगे, इनकार करेंगे, तो वो समझ के बाहर है। हालेलुया। यारो, कई बार परमेश्वर के प्यार को हम पैसे में नापने की कोशिश करते हैं। कई बार परमेश्वर के प्यार को हम उसके सहूलियत के ऊपर हम मापते हैं कि उसने कितना दिया उतना मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। प्यारो, इस तरह परमेश्वर की बेइज्जती ना करे। उसके प्यार की गहराई को हम समझ ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। केवल महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन, आमीन। सारे हमारे अंदर के गंदगी, सारे हमारे अंदर की कमी हम खुद जानते हैं, और हमसे भी ज्यादा वो जानता है। वो जो छुप छुप के हम करते हैं, वो जो बोलते हैं किसी को पता नहीं चला, वो जो देखते हैं किसी ने देखा नहीं, वो जो हमने सोचा, वो सब को वो अच्छी तरह जानता है। सुन लिया उसने पहले, फिर बाहें फैलाता है और बोलता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ईदन वाटिका में सबसे पहले उसने अपने नग्नता को ढांकने के लिए एक बलिदान चढ़ाई। मिस्र में पहलौठे का बचाने के लिए एक मेमने का बलिदान हुआ, और आखिर में हम देखते हैं गोलगोता में इंसान के पापों के लिए एक मेमना। हालेलुया, आमीन। क्यों ये करता है? कभी हमें सोचना है कि क्यों परमेश्वर करता है। हम कई बार क्या में अटक जाते हैं। क्या देगा मुझे, क्या मिलेगा, वो सौदा होता है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। हम क्या में अटकेंगे तो वो एक सौदा है, लेकिन क्यों में जाएंगे ना तो क्या दिखेगा पता है? कह सकते हैं कोई? क्यों में जाएंगे तो एक रिश्ता दिखेगा। हालेलुया। वो क्यों मुझे दे रहा है, मैं योग्य नहीं हूं, तब पता चलेगा यार कुछ तो है। क्या बोलते रहेंगे ना तो हम उस व्यक्ति को नहीं देखेंगे, चीज को देखेंगे। ऊपर नहीं, नीचे उसके हाथ में देना, कितना है, पॉकेट खोलना, दे, क्या क्या। लेकिन एक बार अपने आप को देखकर हम कि क्यों मुझे दे रहा है। कह सकते हैं आप लोग मेरे साथ आज सुबह, कहिए मेरे साथ, प्रभु तू क्यों मुझे दे रहा है।
तब हमारा अक्ल काम नहीं करेगा, तब दिमाग की बत्ती बुझ जाएगी और बोलेंगे कि पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तब हम कह सकते हैं प्रभु मेरे पास जो है वो कोई काम का नहीं है, मुझे उसका कोई मतलब ही नहीं है, चीज वस्तु है। तब हम कहेंगे कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए। तब हम एक संबंध के अहमियत को समझेंगे। प्यारो, आज परमेश्वर के साथ के संबंध के अहमियत को समझना है, लेकिन साथ साथ में एक दूसरे के साथ का संबंध को भी हमें जानना है। प्यारो, मसीह ही एक संबंध के अहमियत को समझ सकता है, बाकी सब एक तोल करके ही, नाप तोल करके ही संबंध में उतरते हैं। देखिए ना, हमारे परमेश्वर को ही देखिए कि उसने देखा कि मैं घाटे में जा रहा हूं, पर फिर भी मैं जा रहा हूं। नुकसान होगा पर मैं जा रहा हूं। यारो, अगर रिश्ता है तो नुकसान का गिनती नहीं किया जाता। अगर रिश्ता है तो तिरस्कार किए जाओगे। अगर रिश्ते में उतर रहे हो तो इनकार किए जाओगे। नहीं तो इजी है, कॉन्ट्रैक्ट है। उसने तिरस्कार किया, कट, तू कौन मैं कौन। लेकिन रिश्ता भारी पड़ता है। हालेलुया मेरे प्यारो, आज सुबह परमेश्वर हमारे साथ, उसने आदि में ही सोच लिया था कि मैं इनके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता हूं। हालेलुया, गहरा रिश्ता। और उसने अपने आप को तैयार कर लिया। यह सब होगा, मैं अकेला भी होऊंगा, मैं जाने वाला हूं पृथ्वी में इनके बीच में, मैं त्यागा जाऊंगा, मैं अकेला होऊंगा। हालेलुया, फिर भी वो रिश्ते में उतरने के लिए तैयार। बहुत सारी बातें परमेश्वर की आत्मा आज आपसे कह रही है। अगर वो खुदगर्ज होता, अगर वो उसके बारे में सोचता ना, तो आप मुझे बताइए कभी भी वो इंसान को बना सकता था? मेरे और आपके जैसे इंसान को वो कभी बना सकता था? हालेलुया, ओह थैंक यू जीसस। कितनी बार हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें तो भी कम है। कई बार ऐसा लगता है कि जानवर हमसे अच्छे हैं, उनके साथ अच्छा करो तो वो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हम कई बार जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। हालेलुया, जीवन को हम जांच कर देखिए। आज सुबह परमेश्वर के साथ के एक रिश्ते को जांचना है, क्योंकि प्रभु बोझ जो है वो पूरा एक रिश्ते का नींव है। रिश्ता है तो वो परमेश्वर कह रहा है कि आइए हम वापिस ताजा करें। लेकिन अपने आप से पूछे कि क्या मेरे साथ उसका रिश्ता, मेरा उसके साथ रिश्ता है कि नहीं। उसने तो बनाया ही हमें इसलिए कि हम उसके साथ रिश्ते में आए, लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं उसके साथ एक रिश्ते में हूं? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो तभी होगा जब हम सवाल करेंगे क्यों। जब तक अब क्या में रहेंगे, कहां में रहेंगे, कैसे में रहेंगे, तब तक हम धंधा करते रहेंगे जैसे दुनिया पूरा करता है। मुझे क्या मिलेगा, मुझे कब मिलेगा, मुझे कहां मिलेगा, मुझे कैसे मिलेगा, बता। लेकिन केवल एक मसीह है जो उसके प्यार को चखने वाला ही कह सकता है कि मुझे क्यों कर तू देगा। मैं लायक नहीं हूं प्रभु, न खूबी है मेरे अंदर, न मैं कभी तेरे स्टैंडर्ड के बरोबर आ पा रहा हूं। सुबह से कोशिश करता हूं, 1 घंटे में टेंटे फूस हो जाता है। मैं तेरे लायक खड़ा नहीं रह पाता हूं, फिर भी क्यों तेरा दया और करुणा मेरे ऊपर अपरंपार क्यों है। और ये जब हम समझेंगे कि क्यों परमेश्वर हमें देता है, और ये चखेंगे और अनुभव करेंगे, तो आगे की ओर ये बढ़ता है। हालेलुया। जब तक ये नहीं समझेंगे ना, तो आगे जाता ही नहीं है। यहां क्यों
क्या पे अटका है तो यहां पे भी क्या है। कब कब कहां पे बोल। हालेलुया। प्यारो, आज सुबह एक रिश्ता, गहरा रिश्ते की ओर हमें आना है। परमेश्वर से देखकर हम सीखे। हालेलुया। मरकुस का सुसमाचार हम फटाफट देखेंगे। प्रभु यीशु ने क्या क्या किया इस संबंध को बनाए रखने के लिए। हालेलुया। मरकुस उसका 14वां अध्याय 32 to 37। बहुत सारे वचन हैं, मतलब थोड़ा सा मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन अगर मरकुस 14 उसके 32 से 37 तक हम पढ़ेंगे तो उसमें हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेमना बनकर जा रहा वाला है बहुत जल्द। तो प्यारो, उसको दिख रहा है कि एक अत्यंत वेदना की ओर वो बढ़ रहा है। एक पीड़ा अनुभव कर रहा है वो, जोरदार पीड़ा, जो वो समझा नहीं पा रहा है। उसके जो पसीने हैं खून के धब्बे होकर गिर रहा है। मतलब वो अवस्था तो शायद इंसान कभी कभी जीवन में वो अनुभव ही नहीं करेगा कि इतना स्ट्रेस्ड, इतना टेंस्ड, इतना वो डिस्ट्रेस में, इतना वो अत्यंत पीड़ा में कि उसका जो पसीना जो छूटता है वो लहू की धारा की तरह गिर रहा है। उतना वो वेदना में, तब जाके उस शिष्यों को बोल रहा है कि यार थोड़े समय मेरे साथ रहोगे क्या। और वो उसके खास 2 जन को आगे लेके जाता है और लगे तुम थोड़ा और मेरे करीब रहो यार, मेरे को इस समय कोई चाहिए, मैं इसमें से अकेला गुजर नहीं पा रहा हूं, मुझे कोई चाहिए। क्या आप में से कोई ऐसे अवस्था से गुजरे? इतना तो नहीं लेकिन कई बार हम ऐसे अत्यंत वेदना से हम जाते, अत्यंत पीड़ा से जाते कि चाहते कि कोई मुझे आलिंगन करे, कोई मुझे खाली गले लगाए, कोई मुझे खाली हाथ पीछे रख दे, कोई मेरे साथ खड़े रहे। और तब पता चलता है कि कोई नहीं, सो गए। हालेलुया। मैं सोच रहा था कि प्रभु यीशु देख रहा था, यार तुम लोगों के लिए मैं जा रहा हूं। इंग्लिश में मैंने ऐसा लिखा है कि आई लव माई शीप। और चेले लोग क्या बोलते हैं पता है? आई ऑल्सो लव बट माई स्लीप। नींद प्यारी, एक एटीट्यूड दिखाता है, आई डोंट केयर। मुझे उनके बारे में दूसरों के बारे में मुझे एक फीलिंग ही नहीं है। मुझे मेरा फीलिंग पूरा मेरे चारों ओर, मेरे को दूसरों के प्रति एक फीलिंग। आप में से किसी एक से मैं बात कर रहा हूं, शायद मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही, मेरे को दर्द होता ही नहीं है। अगर ऐसा है इसका मतलब यह है कि अब तक हमने परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हम उतरे नहीं है। बुरा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक हम उस गहराई में आए नहीं है। प्यारो, उसको क्या जरूरत थी? उसको यह पीड़ा अनुभव करने की, अकेलेपन में जाने की जरूरत क्या थी? लेकिन उसने महसूस किया। प्यारा, संबंध का मतलब यही है कि मैं दूसरों के लिए अनुभव करूं, दूसरों का वेदना मेरा वेदना। उसको ही तो संबंध बोलते हैं। मेरे किराने वाले के साथ मुझे क्या संबंध है? मुझे दूध देने वाले भैया के साथ मेरा क्या संबंध है? पेट्रोल भरने वाले भैया के साथ मेरा क्या संबंध है? तू ये पकड़ पैसा तो पेट्रोल भर, मैं निकला, तू तेरे गली में मेरे गली। हालेलुया। लेकिन जब हम दूसरों के लिए फील करते हैं तो हम उतरते हैं एक स्टेप और, मेरा और तेरा संबंध है। हालेलुया। तो पहले
परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर जो हमसे करने के लिए कह रहा है ना, पहले वो करता है और उसने कर दिखाया है, और फिर हमसे कहता है कि ये अनुभव करके देखो, इसका मजा अनुभव करके देखो। हालेलुया। यारो, कभी वो हमसे ऐसा नहीं कहता कि जा तू ट्राई करके देख। उसने ट्राई किया, उसने बता दिया, एक मॉडल बना के रख दिया है। वो सारी वेदनाएं वो उठाकर फिर हमसे कहता है कि इट इज वर्थ इट, इसमें आगे बढ़ने लायक है, बढ़िए, नुकसान हो रहा है जाने दीजिए, चलिए आगे। अकेले हो जाते हैं फिर भी क्या हम प्यार कर सकते हैं? सवाल आज ये है कि मैं अकेला हूं, मुझे छोड़ दिया, तो भी क्या मैं उनसे प्यार करूंगा? या फिर तू अच्छा तो मैं अच्छा, तूने दिया तो मैं दूंगा, तू आया तो मैं आऊंगा, तू करेगा तो मैं करूंगा। आज सुबह आप क्या निर्णय ले रहे हो? परमेश्वर ने सब इनकार, ये सब कुछ न सुनकर फिर आगे बढ़ा है। उसने पूछा हमको कि हम आएंगे, हमने मना किया। उसने पूछा हमसे हम तू देगा, हमने ना बोला। उसने पूछा तू आएगा, हमने ना बोला। फिर उसने कहा मैं आऊंगा, मैं दूंगा, फिर भी मैं दूंगा, फिर भी मैं आऊंगा। प्यारो, यही है मसीह का एक लक्षण। पूरी दुनिया में अगर मसीह का लक्षण देखना है तो ये हमारे जीवन के द्वारा। हालेलुया। उसके थोड़ा आगे गए, मरकुस 14 उसके 43 से 46 तक। किसी बस माइक है तो पढ़ लीजिए, तब तक पानी पी लूंगा। मार्क 14 43 to 46। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से था, अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए तुरंत वहां पहुंची। और उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। और वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, है रब्बी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। धोखे का एक चुम्मा, चुम्मा दे रहा है धोखा देने के लिए। हालेलुया। चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। बड़ा अजीब बात है। यहूदा प्रभु यीशु के साथ रहा, फिर उसने पैसा देखा तो पैसे के पीछे चला गया। कैसे हो सकता है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्यों हुआ, आप सोचिए। प्रभु के साथ रहा, लेकिन जब पैसा दिखा, चंद चांदी के सिक्के दिखे और वो उसके पीछे चला गया। प्रभु यीशु को उसने त्याग दिया। वाओ, क्या बात है। तब मुझे एकदम लतीश भाई याद आए जो पहले पैसे को प्रेम करता था, फिर परमेश्वर को जाना तो पैसे को लात मार दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या हो रहा है? चलो, परमेश्वर को नहीं पता था तो उस चांदी के सिक्के को हम प्यार करेंगे, लेकिन एक बार परमेश्वर को जान गए, चख गए, उसके बाद तो कोई देगा तो भी बोलेगा कि बेवकूफ है क्या, चरियो है ता मुझे चांदी के सिक्के से लुभा रहा है। अरे, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही कहेगा जो परमेश्वर को चखा है। यहूदा के बारे में सोच रहा था और यीशु के बारे में सोच रहा था।
प्रभु को नहीं पता कि ये मुझे धोखा देने वाला है। 3.5 साल लेके चला प्यारो, हालेलुया हालेलुया। पता था फिर भी उसके साथ। मुझे नहीं लगता कि प्रभु यीशु के प्यार में बिल्कुल कमी हुई होगी यहूदा के प्रति। उतना ही प्यार उसने जो यूहन्ना के साथ किया, जो यूहन्ना कहता है कि मुझसे प्रेम करने वाला है, उतना यहूदा से भी करता है। हालेलुया। लेकिन यहूदा क्यों चला गया? आप सोचिए, क्या उसको ज्यादा चमक दिखा? लेकिन आए हम यीशु के पास, उसने पहले से देखा कि ये मुझे धोखा देगा, फिर भी उसे प्यार करता रहा। प्यारो, आज सवाल हमसे यही पूछना है, अपने आप को पूछना है कि कोई हमें क्या धोखा देगा तो क्या हम उससे प्यार कर पाएंगे? बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बिजनेस में अगर धोखा दिया तो भी हम उस इंसान से प्यार कर सकते हैं। थोड़ा अक्ल चला के, दिमाग चला के हम शायद बिजनेस ना करें उनके साथ, लेकिन उस व्यक्ति से प्यार तो कर सकते हैं। हालेलुया। आगे फिर जाते हैं वही अध्याय में 71, 14वां अध्याय उसका 71 में। ये तो सबसे वेदनाजनक। इसके बारे में तो प्रभु ने कहा भी था उसको कि पीतर, ध्यान रखना यार, तू मुझे त्यागने वाला है, तू मुझे इनकार करने वाला है। वाओ, क्या कहता है 71 में? तब वह धिक्कारने देने और शपथ खाने लगा। शपथ खाया है कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता हूं। वाओ, एकदम सा छोड़ देना। 3.5 साल जिसके साथ गहरी दोस्ती, हम मेरे ख्याल से हमारे में किसी की भी ऐसी दोस्ती शायद नहीं है। 3.5 साल 24 घंटे साथ में, ऐसा गहरी दोस्ती, इतना गहरा। और जब जरूरत था, पतरस में ऑलरेडी वेदना में हूं मेरा यार, एक तो मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूं, दूसरा यहूदा ने ऑलरेडी मुझे धोखा दे दिया यार, तीसरा मैंने बहुत मार खा चुका हूं, मेरे से सहन नहीं हो रहा, इन्होंने मेरा बेहाल कर दिया यार, मैं मानसिक रूप से टूट चुका हूं, मैं शारीरिक रूप से मैं घायल बुरी तरह हो चुका हूं। पीतर, खाली एक बार बोल दे यार कि मैं जानता हूं ये मेरा गुरु है, एक बार बोल दे यार। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रभु यीशु को पहले से पता था। हालेलुया। मैं ये बात को समझ नहीं पाता हूं, क्योंकि हम एक बार जान जाएंगे फिर दोबारा उसके साथ हम दोस्ती तक नहीं रखेंगे। लेकिन प्रभु यीशु को जानता है। दूसरे साल 3.5 साल के समय के दूसरे साल के 6वें महीने में पतरस और यीशु ऐसे साथ में बैठे होंगे, और पतरस अपना दर्द बांट रहा होगा शायद, और यीशु उसके हाथ में, उसके बाहों में हाथ रखकर उसके पास उसको खींच लिया, बोला, डोंट वरी पतरस, चिंता मत कर यार, मैं हूं ना। सांत्वना दिया होगा। उसके मन के पीछे ये जा रहा है कि जब मेरी जरूरत होगी, जब मैं अकेला हो जाऊंगा, यही व्यक्ति मेरे मुंह पर मुझे इनकार करेगा, तभी उसको वो सांत्वना दे रहा है, तभी उसके पकड़कर खड़ा है कि पतरस कोई बात नहीं यार, चिंता मत कर। हो सकता है यहूदा के साथ भी उसने ऐसा ही किया होगा। यहूदा को जानता था कि वो मानसिक तौर से इस प्रकार का आदमी है, तो उसके साथ वो ज्यादा उसको प्यार से उसके साथ वो समय बिता रहा होगा। और जब भी उसके चेहरे को देखता था तो उसको दिख रहा है ये एक चुम्बन देने वाला है जिसके वजह से तू क्रूस पर चढ़ेगा, और फिर उसे प्यार करना। हालेलुया हालेलुया। अब मुझे बताओ कि हम कभी बोल सकते हैं कि प्रभु तू मुझे क्या देगा?
कि फिर हम बोल सकते हैं कि प्रभु तुम मुझे क्यों दे रहा है। जिसे पता है कि हम ये करने वाले हैं, जिसे अच्छी तरह पता है कि कल उठकर मैं उसके चेहरे पे थूकूंगा, फिर भी वो जब हम पिता करके बुलाते ना, वो दौड़ कर आके कुछ नहीं दिखता, कितना मैल है, कितना गंदगी है, कितना कीचड़ है, कुछ नहीं देखे बिगर वो पूरा पूरा लिपट जाता है। फिर मेरा सवाल ये है कि हम क्या करके क्या पूछ सकते हैं? कहां है कुछ, जेब में कुछ है कि नहीं, हम कहां बोल सकते हैं? प्यारो, एक की फिर जुबान निकलती है, क्यों मेरे प्रभु तुम मुझसे ऐसा प्रेम क्यों करता है? कितनी बार मैं तुझे त्यागूंगा, कितनी बार तुझे मैं धिक्कारूंगा, तुझे शर्म नहीं आती क्या? हद हो गई प्रभु, ये क्या प्रेम है तेरा। हालेलुया। अपने ही प्यारो, हम कई बार बोलते हैं कि मेरे अपनों ने छोड़ दिया, हम कई बार बोलते हैं मैं उसके साथ कभी बात नहीं करूंगा, मुझे उनसे देखना भी नहीं, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। कब? जब हो जाता है ना, उसके बाद। लेकिन प्रभु यीशु को देखिए, पहले से पता था। हालेलुया, पहले से पता था। आमीन, हालेलुया। फिर 15वां अध्याय में अगर आगे हम जाएं, जल्दी से मैं लेता हूं अभी 3 से 5, और पढ़ना नहीं चाहता। वहां पे आरोप के ऊपर आरोप, इल्जाम बेधड़क, और केवल उसके शिष्यों के लिए थोड़ी मर रहा है। यही लोग जो आरोप लगा रहे हैं, यही लोग जो गलत इल्जाम लगा रहे हैं, प्रभु यीशु उनको देखकर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए भी क्रूस पर जाने वाला हूं। प्यारो, मैं यही कहता हूं कि इंसान को प्यार करना, हालेलुया, ये प्यार हमारे अंदर तभी आएगा जब हम परमेश्वर के प्यार को चखेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे। जब तक ये नहीं आता ना, तब तक यहां से आगे बढ़ेगा ही नहीं। हम फिर इंसान को चीज वस्तुओं की तरह इस्तेमाल करेंगे, हमको उनसे कोई लगाव नहीं होगा। तू दिया तो मैं दिया, तू आएगा मैं आऊंगा, तू करेगा मैं करूंगा, यही तक रह जाएगा। लेकिन अब जब परमेश्वर को देखेंगे, उसने क्या किया देखेंगे, जीवन हमारा बदल जाएगा। आमीन। आगे मार्क का 15:16 से लेके 20 तक, उन्हीं सैनिकों के लिए भी वो क्रूस पर, उन्हीं सैनिकों के लिए भी वो क्रूस पर अपना जान दे रहा है। किसी को नहीं छोड़ा ना, हर एक इंसान के लिए यीशु जब क्रूस पर चढ़ा, वही सैनिक लोग प्रभु यीशु का कितना भद्दा मजाक कर रहे हैं। काश उनको पता होता कि ये कौन है, काश उनको पता हो कि ये क्यों क्रूस पर जा रहा है, तो वास्तव में वो दंडवत करते, नाटक का दिखावा, कपटी ढोंग कर आराधना नहीं करते। लेकिन ये भी उसने सहन किया है। ये भी जानता था कि ये लोग मेरा इस तरह मजाक उड़ाएंगे, पर मैं क्रूस पर इनके लिए भी जा रहा हूं। हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सही है, कितना सही बोला। उसके बिना हम ठन ठनाते हुए झांझ आवाज करने वाले पीतल बकवास किसी को नहीं चाहिए। हम उसके बिना यूजलेस बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पहले हम उसको ले, पहले उसको ले। क्यों कर रहा है परमेश्वर है ये सब इसलिए कर रहा है, एक शब्द, वो हमसे एक रिश्ता बांधना चाहता है। मेरे प्यारो,
आपसे यही सवाल कि अब आज कर रहा हूं कि आप क्या परमेश्वर के साथ आप क्या चाहते हो? वो तो रिश्ता चाहता है और उसने तो जो कर दिया वो हद पार कर दिया। अब सवाल ये है कि हम क्या चाहते हैं उसके साथ। सबसे सुंदर तो लूका 23 और 34 में है। ये सब हो जाने के बाद 33.5 साल उसने सब कुछ सहन किया और आखिर में आकर त्यागा गया, धोखा दिया गया, इनकारा गया, मजाक उड़ाया गया, इल्जाम लगाया गया। सब कुछ होने के बाद मारा गया, कूटा गया। यशायाह में लिखा है 53 में कि उसके पीठ को ऐसा जैसे हल जोतते हैं ना जमीन को, उसी तरह फाड़ डाल दिया। फिर भी हालेलुया, ये वचन हम साथ में पढ़ेंगे जरा। दिस इज जीसस, ये यीशु है। लूका 23 उसका 34 क्या लिखा है लतीश भाई? तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अरे लतीश भाई कैसे पढ़ रहे हो? हे पिता, बहुत वेदना हुई। इन लोगों ने मेरा इंसल्ट किया, इन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, इन लोगों ने मुझे मजाक उड़ाकर मेरे साथ बदतमीजी की। जिनसे मैंने अपना प्रेम रखा वो मुझे त्याग कर तिरस्कार करके चले गए। ये सैनिक बेहाल कर दिया है मेरा पिता। उन पर रहम नाम का एक शब्द उनके जहन में नहीं थी, इस तरह उन्होंने मुझे मारा। फिर भी क्या लिखा है आगे? अयम फिर भी कहता है क्षमा कर। क्यों? क्यों? आज मेरा सवाल यह है, क्यों? क्यों? बड़े आसानी से हम कह देते कि हाँ हमारे पापों के लिए। यार वो इतने स्वार्थी हम न बने कि हम खाली ऐसा बोलकर हम छटक जाएं। क्या उसके उस शब्द के वेदना को अनुभव कर पा रहे हैं हम? अगर वेदना को अनुभव कर पा रहे हैं तो हमारा जीवन भी ऐसा होगा। आज सुबह मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि मसीह के समान अगर हमारा जीवन नहीं हो रहा है तो उसका उक्रोश का बलिदान बिल्कुल व्यर्थ ठहरता है। अगर मैं उसके समान ये शब्द नहीं बोल पा रहा हूं तो कितना भी लोग करें, कोई कुछ भी क्यों ना मेरे साथ करे, पिता के पास, लोगों के पास नहीं। फिर लोगों से बात नहीं करता है, बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। फिर उसके दर्द को लेकर पिता के पास, पिता, डैडी, अब्बा, तू समझेगा ना, देखिए क्या किया इन्होंने, लेकिन क्षमा कर दे, क्षमा कर दे।